हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 आवर में 1 वीक की मील प्रेप। अगर आप भी रोज़ किचन में जाके यही सोचते हैं कि आज लंच के लिए क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं या फिर डिनर के लिए क्या बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ ग्रेवी प्रिपरेशन, सब्जी कटिंग किस तरह से करके रख सकते हैं या ब्लांच किस तरह से कर सकते हैं, और कुछ स्मार्ट स्टोरेज हैक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा और इससे आपके पूरे वीक की जो कुकिंग है ना वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मील प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पूरे हफ्ते में बनाने वाले हैं उसके बारे में एक बार डिसाइड कर लें या रिटर्न में लिख लें कि हमें क्या बनाना है, और जो वेजिटेबल हमारे पास अवेलेबल है ना उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उस हिसाब से आप स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये घर से आई हुई थी काफ़ी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इनको मैं स्टोर भी करूँगी, साथ ही आज लंच के लिए भी इसमें से कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था। इसमें पालक है, राई है, सरसों है इसमें, और बथुआ भी। तो मैंने प्रेशर कुकर में सारी सब्जियों को मोटा मोटा कट करके डाला। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और मक्की का आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाल के इसको 2-3 विसल हम लगवा लेंगे। तो ये वाला जो वेजिटेबल का काम है ये मेरा साइड बाय साइड होता रहेगा। तब तक मेरे पास जो कटिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। तो मुझे ब्रोकली भी ब्लांच करके रखनी है, तो मैं ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लोरेट काट रही हूँ। मील प्लान करते हुए आप ध्यान रखें कि आपके पास क्या वेजिटेबल्स हैं। या तो आप वेजिटेबल्स परचेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मील प्लान करें, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग वेजिटेबल जो हैं उसके हिसाब से मील प्लान करें। तो मेरे पास इस बार काफ़ी सारी वेजिटेबल्स घर से आई थी, कुछ फ्रेंड के घर से ब्रोकली वगैरह आ गई थी। तो ये सब ऑर्गेनिक उनके फार्म की वेजिटेबल हैं, तो मुझे इन्हें प्रिजर्व भी करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और इतनी एक बार में लगती नहीं है। तो इस तरह से जब भी आप मील प्लान करें तो ये देख लें कि आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग और उसी के अराउंड अपना मील वीक का डिसाइड करें। तो यहाँ पे जो ये ब्रोकली है ना ये तो मैंने कट कर लिया, और इसके जो डंठल है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी। ये देखिए आपको बहुत पतले पतले, तो इनको भी मैं साइड रख दूंगी, ये सूप वगैरह में काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ जो वेजिटेबल रखी थी वो हो गई हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पे ब्रोकली के लिए पानी एकदम तेज़ गर्म कर रही हूँ, और तेज़ गर्म पानी में ही ब्रोकली को डालें तभी उसका कलर अच्छा रहता है, और साथ ही आइस कोल्ड वाटर में फिर उसे डिप करें। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने ये पानी बॉईल करने रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पे एक मसाला बना रही हूँ जिससे मैं बनाऊंगी पिकल। यहाँ पे जो मैं अचार बना रही हूँ ना ये मोटी मिर्चों का बिना तेल वाला अचार है। तो इसके लिए 2 चम्मच मैंने राई ली है, 1 चम्मच सरसों, उसमें नमक ऐड किया है, थोड़ी सी हींग, और इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ ये स्मॉल ग्राइंडर में। ये बहुत ही इजी रहता है, इस तरह के थोड़े से मसाला ग्राइंड करना हो ना तो बहुत इजीली ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें ग्राइंड करके फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैं ग्राइंड करके ले लूँगी एक प्लेट में, और ये वाला मसाला ना थोड़ा सा कोर्स ही ग्राइंड किया है मैंने। इसके बाद इसमें हम हल्दी, हल्की सी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची तो वैसे इसमें है बट देगी मिर्च में थोड़ा सा ऐड करूँगी फॉर कलर। इसके बाद हम मोटी मिर्चों को इस तरह से स्लिट करेंगे। आप चाहें तो अंदर से जो मिर्ची है ना वो निकाल सकते हैं, बट ये बहुत तीखी नहीं होती, तो मैंने मिर्ची के साथ ही रखा है। बिल्कुल हल्का सा मसाला इसके अंदर हम फिल करेंगे। जैसे लाल वाली मिर्चें बनती हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा फिल करते हैं, बट इसमें हल्का सा आपको भरना है ताकि एक फ्लेवर आ जाए उसके अंदर। और एक स्टरलाइज जार आप पहले से रेडी रखें, उसमें इसको आप डालते रहें। इसमें आप विनेगर डाल सकते हैं साथ में, या फिर लेमन। मेरे पास घर से लेमन भी काफ़ी सारे आए हुए थे, तो यहाँ पे 2 या 3 बड़े लेमन मैं इसमें जूस उसका डालूंगी। साथ में जो लेमन है उनको भी इसमें एज इट इज़ डाल दूंगी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए सारा जितना बचा हुआ मसाला ना वो भी बाद में हम ऊपर से ऐड कर देंगे इसमें। बस इसके बाद इसको अच्छे से लिड से कवर करके इसको शेक कर लेंगे, और 3-4 दिन की धूप में ये बन के रेडी हो जाता है। जितनी देर में हमारा ये पिकल बन के रेडी हुआ उतनी देर में पानी भी बॉईल हो गया था, और कुकर भी मैंने बंद कर दिया है। 3 सीटीज ने लगा दी थी, तो इसको मैंने साइड रख दिया है। यहाँ पे ब्रोकली को आप बहुत ज़्यादा देर मत रखें, अदरवाइज़ वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आप देखेंगे जैसे ही आप गर्म पानी में डालते हैं ना ब्रोकली, उसका कलर एकदम डार्क हो जाता है, ग्रीन। ये देखिए तो यही कलर हमें चाहिए होता है। बस 1-2 मिनट मैंने इसको रखा, उसके बाद इसको हम छान लेंगे।
और वेजिटेबल्स को ना आप जब भी स्टोर कर रहे हो तो इस तरह से एकदम ही पैक ना करें, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें सब्जी को, उसका पानी निकल जाना चाहिए। तो आप इसको फैला सकते हैं कपड़े के ऊपर या इस तरह से छलनी में ही छोड़ दें और फिर इसको स्टोर करें। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी कॉलीफ्लावर भी थी तो वो भी मुझे ब्लांच करनी थी, तो सेम पानी में ही मैंने वो इस तरह से ब्लांच करनी रख दी है। इस तरह से जब आप मील प्लानिंग थोड़ी सी प्लानिंग से करते हैं ना तो आपके बर्तन भी कम निकलेंगे धोने के लिए और आपका बहुत सारा काम एक साथ में हो जाएगा। कॉलीफ्लावर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी तो थोड़ी सी मैंने सिम गैस पे इसको रख दिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटो प्यूरी, क्योंकि टमाटर भी बहुत सारे मेरे पास आ गए थे, तो जो टमाटर बिल्कुल पके हुए थे मेरे पास पहले से वो निकाल के मैंने प्यूरी बनाने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे मैं सूप मेकर का यूज़ करूँगी प्यूरी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजीली ना प्यूरी भी बन जाएगी और वो कुक भी हो जाएगी, यानी कि ग्राइंडिंग भी इसमें हो जाती है और वो पकना जो प्रोसेस होता है ना वो भी इसी में हो जाएगा। अदरवाइज कुकर में इसको डाल के फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे बट इसमें एक थोड़ा सा लिमिटेशन है सूप मेकर में कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना सकती इसमें प्यूरी। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा बनानी होती है तो मैं राइस कुकर या फिर इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये मैंने लगभग आधा किलो टमाटर लेके इसमें हम ऐड कर देंगे और इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाफ कप आप पानी डाल दीजिए इसमें। यहाँ पे मैं थोड़े से लहसुन और मिर्ची डालूंगी इस प्यूरी को बनाते हुए, बस इतना ही करना है मुझे। और उसके बाद इसको इस तरह से लिड से कवर कर देंगे। इसमें अंदर ब्लेड है जिससे ये प्यूरी आराम से बन जाएगी और 15 मिनट का टाइम लगता है इसमें जस्ट बनने में, तो मुझे देखना नहीं है, जस्ट लगा के मैं साइड में रख दूंगी और मैं अपना बाकी का काम करूंगी। यहाँ पे कॉलीफ्लावर भी ब्लांच हो चुकी है और ब्रोकली भी हमारी ड्राई हो गई है, तो इसको हम स्टोर करने के लिए इस तरह से निकाल लेंगे बॉक्स में और सेम स्टेनर में हम छान लेंगे कॉलीफ्लावर को भी और इन दोनों चीज़ों को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे, तभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो सारी चीज़ों को मैं साइड करती जाऊंगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एक मसाला। मील प्लानिंग करते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि हमें किन चीज़ों की अपनी किचन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारा टाइम इंडियन कुकिंग में वेस्ट होता है प्याज को भूनते टाइम पे, और जो हम एक बेसिक ग्रेवी बनाते हैं उसको बनाने में, तो अगर वो हमारी प्रिपेयर होना तो कितना इजी हो जाएगा। पनीर बनाना, मशरूम बनाना, मटर आलू बनाना, तो बहुत सारी सब्जियां आपकी उससे बन जाएंगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे खूब सारा अनियन पील कर रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले अनियन को स्लाइस करके अनियन को भून लेंगे। तो अगर आपको वाइट ग्रेवी बनानी है तो जस्ट काजू या मखाना भिगो के आप उसमें प्याज वाली ग्रेवी डाल दीजिए और आपकी वाइट ग्रेवी रेडी हो जाएगी विद इन मिनट। और दूसरी हम बनाएंगे टमाटो, अनियन, लहसुन, अदरक और मिर्ची के साथ एक ग्रेवी, जो कि हमारी बेसिक ग्रेवी होती है जिसमें आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो अनियन को पहले यहाँ पे कट कर लिया है मैंने, ये लगभग 1 kg अराउंड अनियन था और ये पूरा अनियन ही यूज़ होने वाला है। तो इस तरह से जब आप बल्क कुकिंग करते हैं ना तो काफ़ी सारा टाइम भी आपका बचता है। आप इसको फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं स्लाइस में, यहाँ पे जस्ट स्लाइसर से ही आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2 तरह का इसमें प्याज चाहिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसमें ये स्लाइस किया हुआ अनियन हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से धीमी आंच पे चलाते हुए भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट ये कुक हो जाए उतना हमें करके इसे छोड़ना है। एक होता है बरिस्ता जिसके लिए बिल्कुल ड्राई करना होता है, उसमें ऑयल बहुत लगेगा, बट वो मैं एयर फ्रायर में करती हूँ, किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पे जस्ट मैं भुना हुआ प्याज रेडी कर रही हूँ, तो साथ के साथ में यहाँ पे स्लाइस भी करती जा रही हूँ। और अनियन क्या होता है ना, छोटे बड़े होते हैं, तो जो आपको नहीं स्लाइस हो रहा उसको आप साइड रख दीजिए, वो हम चॉप करेंगे नेक्स्ट उसके लिए जो नेक्स्ट मसाला बनेगा। बाकी जो स्लाइस हो रहा है उसको मैं इस तरह से निकाल के स्लाइस कर रही हूँ। तो बस इसको भूनते जाना है। यहाँ पे जो बचा हुआ अनियन है उसे हम नेक्स्ट ग्रेवी के लिए मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो अनियन है ना वो पकने के बाद फिर ग्राइंड भी होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइस अनियन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, तो ऑयल की क्वांटिटी आप कम ही रखें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई रेसिपी बनाएंगे ना तो उसमें भी आप ऑयल डालेंगे। अगर इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर बहुत ऑयली हो जाएगा, फिर घर के खाने का जो एक एसेंस होता है ना वो आप कहीं ना कहीं लूज करेंगे। तो इस तरह से इसको आप निकाल दें, एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दें। सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने 4-5 टमाटर कट किए हैं, 4-5 ही प्याज हैं, 3-4 मिर्चें,
अदरक लहसुन है। तो जैसे तेल गरम होता है इसमें हम अदरक लहसुन मिर्ची को चॉप करके डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेने देंगे। यहाँ पे अब जीरा या कोई भी और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आप एक वैसा रॉ मसाला रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ग्रेवी बनाएंगे ना तब भी आप ऑयल और जीरे का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कि जो आपकी रेसिपी की डिमांड है उस हिसाब से। तो इसको आप बेसिक ग्रेवी की तरह रखिएगा। अब यहाँ पे जब अदरक मिर्ची भुन जाए, अच्छा सा अरोमा आ जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और उसको भी लिड से कवर करके थोड़ी देर कुक होने देंगे ताकि इसका रॉनेस चली जाए। यहाँ पे देखिए प्याज भी मैंने ठंडा करने रखा है। इस तरफ यहाँ पे ये जो टमाटो ये भी मोटा कट किया, बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज भी थोड़े से डन हो गए हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे इस टाइम पे ये टमाटर। और टमाटर के जाते ही इसमें काफ़ी सारा पानी भी आ जाएगा, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, इसीलिए मैंने प्याज को पहले भूना। और नमक अब इसमें हम ऐड कर देंगे। नमक की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा, क्योंकि फिर हम जब ग्रेवी बनाते हैं ना तो उस टाइम भी थोड़ा नमक डालते हैं, तो और कई बार अगर भूल जाए तो नमक तेज हो सकता है। तो यहाँ पे अब इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, जिसकी ये लगे मसाले की तरह। अदरवाइज जो भी मसाले हैं ना वो हम फाइनल ग्रेवी के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके इसको बंद करके रख दिया है। यहाँ पर जो हमारा कुकर है वो भी ठंडा हो गया था, उसको हम खोल लेंगे। और यहाँ पे ये जो सारी सब्जियां थी ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर जो ये बॉयल सब्जियां हैं इसको मैं साग की तरह यूज़ करूँगी, या फिर इसको आटे में भी हम गूंथ सकते हैं, या फिर इसको कटलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और स्मूथ कर लूँगी। आप एज इट इज़ भी इसको रख के स्टोर कर सकते हैं, बट फिर फाइनली आपकी जो रेसिपी की डिमांड है उस हिसाब से आप रखिएगा। मुझे ये साग ही बनाना है इसका, तो मैं इसको फिर इस तरह से ग्राइंड करके रख दूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी, कुछ मैं आज बनाने वाली हूँ लंच के लिए, और कुछ फ्रिज में रख देंगे तो हफ्ते भर तक भी ये ख़राब नहीं होता है। इसमें आप थोड़ा सा नमक और हल्का सा ऑयल ऊपर से डाल के रख दें तो इस तरह से देखिए ये हैंड ब्लेंडर से बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाता है। तो अगर आपके पास गैजेट भी है ना घर पर, जैसे मैंने यहाँ पे ये मसाला रेडी किया सूप मेकर में, तो बहुत इजी हो जाता है हमारा काम। तो यहाँ पे इसको ठंडे होने की भी हमें वेट नहीं करनी पड़ी। और अब इसको हम ले लेंगे एक बॉक्स में, और इसको इस टाइम कवर करके नहीं रखेंगे, ठंडा होने देंगे तभी कवर करके आप रखिएगा, अदरवाइज स्टीम की वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप स्टोर करें ना प्रॉपर ठंडी करके फिर आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, जहां आपको रखना है उस हिसाब से आप स्टोर कर लें। अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो छोटे छोटे क्यूब जमा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, या छोटे छोटे पोर्शन में रखिए, तो जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। बट ये सारी चीज़ें मेरी फ्रिज में ही जाने वाली हैं, तो मैं इसको इस तरह से बड़े कंटेनर में रख रही हूँ। तो थोड़ा मैं इसमें बचा लूँगी, क्योंकि आज भी मुझे काफली बनानी है, जो गढ़वाली काफली होती है उसमें दही के साथ ये साग बनता है, जो चावल के साथ खाया जाता है, तो वो मैं बनाऊँगी। नेक्स्ट हमने जो टमाटो प्यूरी रखी थी बनने के लिए, वो भी देखिए ग्राइंड हो चुकी है और बन भी चुकी है, तो उसको भी मैं ग्लास जार में फिल कर लूँगी। तो ये वाली जो टमाटो प्यूरी है ना ये बहुत जगह काम आ जाएगी। आपका पास्ता सॉस बनाना है उसमें काम आ जाएगी, आपको नॉर्मल सब्जी दाल वगैरह में यूज़ करना है तो उसमें काम आ जाएगी। यहाँ पे जो दूसरा मसाला है वो भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो इसको भी हम अब गैस बंद कर देंगे, और जब भी मसाला ठंडा हो जाएगा इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने एक, और इसमें हम काफली बनाने वाले हैं, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, साथ ही बीच में दूध वगैरह भी आ गया था, तो मैंने दूध भी बॉईल कर दिया और राइस कुकर में राइस भी मैंने चढ़ा दिए, तो साथ के साथ सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे ऑयल में मैंने जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्चें, और यहाँ पे जो प्याज मैंने भुना था ना, तो क्योंकि इस रेसिपी में प्याज जाना है, तो भुना हुआ प्याज मेरे पास रखा होता, तो 1 चम्मच जितना मैंने वो ले लिया है और इसको इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए कितना टाइम बचता है, प्याज भुनने का टाइम खत्म हो गया है यहाँ पे। साथ ही टमाटो प्यूरी भी हमारी बनी हुई है, तो 1 चम्मच टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मसाले अगर हमारे बने हुए हैं ना तो काम कितना आसान हो जाता है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद जो बेसिक मसाले इसमें डालने हैं वो ऐड करेंगे। मसाला पका हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा देर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो जार में मैंने मसाला प्योरी बनाई थी उसको मैंने जार में पानी डाल के क्लीन करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब जो ये साग का मिक्सचर है ना इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे कुकिंग टाइम हमारा बच गया, जितना भी टाइम हमें कुकिंग में लगना था वो नहीं लगा, जस्ट बस हमने सारी चीज़ें असेंबल की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप दीजिए कुक होने के लिए, बट बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इस वाली रेसिपी में दही के साथ ये बनता है, तो मैंने यहाँ पे दही रखी थी
उसको फेंट लिया था अच्छे से। अब इसको इसमें मिला देंगे, बस यहाँ पे अब एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद हमारी काफली बनके रेडी है। तो देखिए विदिन 10 मिनट मैंने ये लंच रेडी कर दिया है। मैंने राइस कुकर में लगाया तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम इस टाइम पे मुझे मिल गया और लंच भी रेडी हो गया, साथ में मील प्रेप भी हो रही है। मील प्रेप करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपके पास टाइम है ना उसको आप यूटिलाइज कर लें। जैसे हरी सब्जियां धूप में बैठ के छान सकते हैं आराम से, तो मैंने मेथी और यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियन है वो सारे धूप में ही क्लीन किए, तो आराम से रेस्ट भी हो गया और काम भी हो गया और आप अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं। लंच टाइम पे ही मैंने ये सारी वेजिटेबल्स मंगाई थी। तो यहाँ पे फ्रूट्स में आज कीनू और स्ट्रॉबेरी आए, तो उनको जस्ट क्लीन करके मैं साइड रख दूंगी। और यहाँ पे धनिया भी मैंने क्लीन कर लिया था तो उसको बॉक्स में रख दिया है। गाजर मंगवाई थी, गाजर का टॉप और बॉटम आप कट करके रखेंगे ना तो उसको लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व कर पाएंगे। स्प्रिंग अनियन को भी मैंने जो बाहर से क्लीन करने वाला है वो सब कर दिया था और उसको धूप में ही थोड़ी देर ड्राई कर लिया था धो के। अब इसको किसी भी बॉक्स में आप स्टोर कर लें। आप या तो ग्रीन्स को अलग रख लें और जो व्हाइट पार्ट है उसको अलग से स्टोर कर दें, क्योंकि व्हाइट पार्ट जल्दी से खराब नहीं होता, लीव्स जल्दी खराब होती हैं। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रिंग अनियन नहीं मंगाया था तो इनको कट करके इस तरह से बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ। फ्रिज में स्टोर करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं या जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है उनको उस तरह के बॉक्सेस में रखें, नीचे टिश्यू पेपर लगा लें या कपड़ा लगा लें। जैसे यहाँ पे खीरा वगैरह है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते और उनको मैंने ड्राई कर लिए। तो इस तरह के ये कॉटन के बैग्स होते हैं ना, ये जगह भी कम घेरते हैं और इसमें इसको आराम से रख सकते हैं। इसी तरह जुकीनी को भी मैंने एक बैग में रख दिया है। वैसे तो उनको प्रिंट बने हुए हैं बट ये बहुत सारे मिक्स एंड मैच हो गए, कुछ ख़राब भी हो गए थे तो वो मैंने हटा दिए। और मेथी को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके कपड़े में सुखा दिया था, रख के धूप थी हल्की सी तो उसी में रख दिया था। तो धूप में 5-6 मिनट भी रखेंगे ना तो वो ड्राई हो जाती है। और इस तरह से जब ड्राई की हुई मेथी को आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे आप, हफ्ते भी रह जाती है बहुत अच्छे से। अगर पानी ज़रा सा रहेगा तो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से मैं साथ के साथ इनको बॉक्स में भी रखती जा रही हूँ। करी पत्ता को अगर आपको स्टोर करना है ना तो स्टेम के साथ ही कीजिएगा, उससे ना ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। मैंने कुछ ही टाइम से करना शुरू किया है, पहले मैं लीव्स निकाल देती थी वो ड्राई हो जाती थी। तो इस तरह से इसको भी बॉक्स में रख दिया है। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर को मैंने एक ही बॉक्स में रख दिया है ब्लांच करके, और ये ठंडी हो गई तो इनको भी इस तरह से स्टोर कर लेंगे। ये देखिए कुछ लहसुन के पत्ते और हरा धनिया भी मैंने इसी तरह से स्टोर किया है। लहसुन के पत्ते ये घर से आए थे तो मैंने इनको क्लीन नहीं किया है, क्योंकि क्लीन करेंगे तो फिर वो ज़्यादा उनकी सेल्फ लाइफ नहीं रहेगी। तो इस तरह से लहसुन के पत्तों को भी मैं इसमें लंबे वाले बॉक्स में ही रख दूंगी। इसके नीचे एक्चुअली ट्रे रहती है ना तो मॉइस्चर नहीं आता ज़्यादा, अगर हल्का फुल्का पानी भी रहता है तो वो नीचे ड्रिप हो जाता है। तो इस तरह से लहसुन के पत्ते भी मैंने इस तरह से स्टोर कर दिए हैं। हरा प्याज मुझे बहुत पसंद है, सीजन में जब भी मिलता है मैं खरीदती हूँ। इस बार तो मम्मी से ही मैंने मंगवा लिया था। अभी ये थोड़ा सा मोटे हो गए हैं पत्ते बट फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहता है इनका भी। इसके आप पराठे बना सकते हैं, चटनी में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी लहसुन के पत्तों के पराठे तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने फ्रिज के भी बॉक्स को क्लीन किया क्योंकि ये खाली हो गया था। एक बॉक्स में काफ़ी सामान रखा हुआ है फ्रूट्स वगैरह, तो वो मैंने क्लीन नहीं किया है। तो यहाँ पे नीचे मैं इस तरह के जो ये पेपर बैग्स आते हैं ना ब्लिंकिट वगैरह के या इंस्टामार्ट के, उनको नीचे लगा देती हूँ। तो अगर कुछ ड्रिप भी होता है ना, जैसे मेरे पास आज बहुत सारे लेमन है तो 1-2 लेमन तो ख़राब हो ही जाते हैं चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। तो इस तरह से अगर पेपर बैग नीचे लगा हुआ है ना तो आपको ट्रे बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जिस कपड़े से वाइप करके भी उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेमन घर से मम्मी ने भेजे थे, तो इनमें से जो हार्ड थोड़े से हैं, कच्चे आप कह सकते हो, उनको मैं इसमें भर रही हूँ और बाकी की मैं अलग टोकरी में रखूँगी, उनको मैं जल्दी यूज़ करूँगी। तो इस तरह से सेग्रीगेट करके भी आप वेजिटेबल्स को रखें, जो सबसे ज़्यादा फ्रेश है उनको आप बास्केट में रखें, बाकी आप खुला रख सकते हैं या फ्रिज के किसी और जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आपको पता हो कि इसको आपको जल्दी यूज़ करना है। तो देखिए इतने सारे ये सारी प्रेप मेरी हो गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वीक में कितना टाइम बचने वाला है। जो भी चीज़ आपको चाहिए रेडी है, टमाटो है, टमाटो प्यूरी बनी हुई है, मसाले बने हुए हैं, तो इस तरह से काफ़ी मेरा काम ईजी हो जाएगा। अब इनको हम अरेंज करेंगे फ्रिज में, और नया जो प्रिपेयर आपने किया है उसको रखने से पहले पुराना आप ज़रूर चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पुराना सामान बचा हुआ है ना उसको साइड में इस तरह से कर लूँगी ताकि पता लगे कि ये पहले यूज़ करना है। जैसे थोड़े बहुत स्प्राउट बचे हुए हैं, अब बाकी की जगह में हम अरेंज करना शुरू करेंगे बाकी का सामान। तो फर्स्ट शेल्फ जो ऊपर वाली है उसमें मैं ये प्रेप मसाले रखूँगी जो कि मैंने पका के रखे हुए हैं।
बाकी नीचे जो वेजिटेबल बास्केट है उसको भी हम अरेंज करके रख देंगे। इसमें वो सब्जियां हैं जो कट नहीं की हुई हैं। दूसरी बास्केट में ऑलरेडी मेरे पास कुछ लेमन और कुछ घर से आए हुए केले पड़े हुए थे, तो उनको मैंने रख दिया था। अब यहाँ पे जो हमारे ये बॉक्सेस है ना, ये बहुत ही यूज़फुल लगते हैं मुझे फ्रिज में रखने में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं। और ये मेरे पास 6 हैं, तो इस तरह से एक के ऊपर एक स्टैक कर लेंगे ना तो जगह बहुत बचती है और दिखता भी है सामने से कि किसमें क्या रखा हुआ है। इसके साथ ये दूसरे वाले हैं, ये थोड़े से छोटे हैं साइज़ में, बट लंबे वाले मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं। कुछ चेरी टमाटो भी आए हुए थे, तो वो भी मैंने इस तरह से बॉक्स में फिल कर दिए हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली सेल्फ में मैंने रखे, और बीच वाली जो सेल्फ है ना, उसमें मैंने इस तरह से एक बड़े बॉक्स में टमाटो और लेमन रखे हैं, जो कि मुझे पहले ही यूज़ करने हैं। और यहाँ पे जो बाकी जगह है ना, वो खाली मैं रखती हूँ, ताकि डेली बेसिस पे जो चीज़ें हम जैसे दूध, दही, डिप्स वगैरह बना के रखते हैं, तो उसके लिए जगह रहे। तो इस तरह से कुछ फ्रिज है। एग मैं हमेशा रखती हूँ, पनीर मैं लेके रखती हूँ हमेशा, या फिर बना के रखती हूँ। साथ ही जो फ्रिज में फ्रूट्स थे, जैसे अनार मेरे पास 2 रखे हुए थे, तो वो भी मैंने छील के क्लीन कर लिए हैं। अब यहाँ पे दही जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, उसको मैं इस तरह से हंग कर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो हंग कर्ड मेकर में मैं इसको डाल दूंगी और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे, तो बहुत ही इजीली ये ओवरनाइट हंग कर्ड रेडी हो जाती है। जैसे मुझे अगर पराठा बनाना है मेथी का, तो उसके साथ हंग कर्ड डिप जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। दही भी ले सकते हैं, बट उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। कबाब्स वगैरह बना रहे तो उसके साथ भी डिप वगैरह बनाने में काफ़ी ईजी रहता है अगर हंग कर्ड है। तो ये इस तरह से मैंने ये हंग कर्ड भी बनाने के लिए रख दी है, और उसको भी हम फ्रिज में ही स्टोर करके रखेंगे। सारी प्रेप होने के बाद थोड़ी सी कुकिंग में भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या हेल्प मिलती है मील प्लानिंग से कुकिंग में। तो यहाँ पे ये मटरा है जो कि मैंने फ्रीज किया हुआ था क्यूब्स में, तो मैंने 2 क्यूब्स निकाले और उसको मैंने इस तरह से डिफ्रॉस्ट कर लिया था। साथ ही मैं टिक्की बना के रखती हूँ, तो टिक्की भी मैंने फ्रीज की हुई थी। ये सोया कबाब टिक्की है और ये भी मैंने अभी निकाली है, तो इसको भी हम सेक के साथ ही में मटरा के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली आपकी रगड़ा पैटीज रेडी हो जाएगी। हरी चटनी और इमली की चटनी मेरे पास हमेशा रेडी रहती है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटो, अनियन, ग्रीन चिली और ग्रीन लहसुन चॉप किया है। और अब गर्मा गर्म जो मटरा है उसको मैंने हीट कर लिया था, इसको ले लेंगे प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर सेट करेंगे टिक्की और जो भी चाट मसाला वगैरह आप ऊपर से डालना चाहें वो डाल के आप एक मज़ेदार सी रगड़ा पैटीज रेडी कर सकते हैं। इवनिंग में कई बार कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो बाहर की चाट से बेटर है कि आप इस तरह से अपनी घर पे ही एक हेल्दी सी मील बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन है और चटपटा तो है ही। आप चटनी तीखी बना सकते हैं, इमली की चटनी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जीरा भून के रख सकते हैं, और मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कि मैंने एक मसाला मिक्स बना के रखती हूँ मैं, जिसको हर चाट के ऊपर इजीली डाल सकते हैं। तो वही मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इस रगड़ा पैटीज के ऊपर। तो देखिए, मसाले के लिए बहुत बार बार डिब्बा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक मसाला और आप उसको ऊपर से डाल के बना सकते हैं इस तरह से रगड़ा पैटीज। तो पैटीज भी हमारी गर्मा गर्म है, और ये हेल्दी सी जो मील है ना, वो इवनिंग में कभी बार तो मैं डिनर में भी इसको सर्व करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद आती है, और लाइट भी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे राइस के साथ मुझे गोभी की सब्जी बनानी थी, तो मैं आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ इसमें। जस्ट मैंने यहाँ पे ऑयल में जीरा और कड़ी पत्ता डाला है, और ब्लांच की हुई गोभी तो थी मेरे पास, वो मैंने ऐड की है। और इसमें हमने वो भुना हुआ जो मसाला है ना, वो ऐड कर दिया। बस लिड से कवर करके इसको थोड़ी देर पका लेंगे। मसाला तो ऑलरेडी कुक था, तो सब्जी भी हमारी बहुत जल्दी कुक हो गई थी। साथ ही गाजर, खीरा भी ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो सैलेड बहुत ही इजीली रेडी हो गया। और सब्जी में हल्का सा मैंने पानी डाला है ताकि सारा मसाला एकसार हो जाए। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, और ये हमारी क्विक सी गोभी की सब्जी बनके रेडी है। इसी तरह से मैंने बिरयानी भी 25 मिनट में रेडी कर दी थी इन सारे मसालों के साथ में। तो आज की ये बिरयानी मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। तो ये भुना हुआ प्याज जो है ना, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। पहले तेल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले और जीरा ऐड किया था, उसमें भुना मसाला, और फिर जो ग्रेवी मसाला था ना, वो भी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे प्याज भूनने का झंझट नहीं, प्याज की लेयरिंग भी आपको करनी है तो भुना प्याज आपके पास है। साथ ही मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था पहले से, तो इसको मैंने अच्छे से इसमें भून लिया है। मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था, तो भुनने का टाइम ज़्यादा नहीं है, जस्ट 5 मिनट के लिए मैंने भुना। उसके ऊपर मैंने बिरयानी मसाला डाला, धनिया खूब सारा डाला है,
और यहाँ पे राइस को भी मैंने अलग से कुक नहीं किया है, राइस को जस्ट मैंने सोक किया था 15 मिनट के लिए। और अब इसकी लेयर हम राइस के ऊपर से इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। और अब ऊपर से हम बिरयानी एसेंस इसमें डालेंगे। आप चाहे तो केसर को दूध में मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं, तो सैफरन वाला कलर आ जाएगा राइस के ऊपर बहुत अच्छा सा। ऊपर से कटा हुआ धनिया, पुदीना, ये सब डाल के आप राइस कुकर को बंद कर दीजिए। विद इन 15 मिनट हमारी ये बिरयानी बन के रेडी हो जाती है। और इसमें पानी है ना, थोड़ा सा आप इतना लगाइएगा कि राइस हल्के से ऊपर दिखें। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो राइस बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पानी भी मैंने यहाँ पे गरम ही डाला है ताकि स्टीम एकदम रेडी हो जाए। बस इसको लिड से कवर कर दिया था मैंने, और अब ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। हमारी बिरयानी एकदम मज़ेदार सी बनी थी। जस्ट 25 मिनट में बनती है इसमें राइस वगैरह, तो वही टाइम इसमें लगाया था मैंने, और अमेजिंग सी ये बिरयानी हमारी बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने मील प्लान संडे को रेडी किया था, और संडे और मंडे का जो ब्रेकफास्ट और लंच था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास घर पे ब्रेड मेकर है ना, तो ब्रेड मेकिंग और आटा नीड करने के अलावा आप उसमें योगर्ट भी बना सकते हैं, यानी कि दही जमा सकते हैं। और इसका कंटेनर काफ़ी बड़ा होता है, तो आप इसमें लगभग 2 केजी तक की दही आराम से जमा सकते हैं। जस्ट आपको दूध इसमें डालना है, ठंडा ही दूध, उसमें दही लगाना है जैसे आप जामुन लगाते हैं, और बस इसको ब्रेड मेकर के अंदर आप रख दीजिए। इसमें ऑप्शन होता है 14 नंबर पे योगर्ट का, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। 6 to 8 आवर लगते हैं, बट बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे वो सेट रहता है। आपको उसको हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से सेट करके छोड़ देना है। और 8 घंटे बाद ये बीप करेगा, आप उसको चेक करें और आप अमेज हो जाएंगे देख के, इतनी बढ़िया दही जमी थी ना। और जैसे ठंडों के दिन में मैं तो कर्ड मेकर में बनाती हूँ, पर अगर आपके पास कर्ड मेकर नहीं है और ज़्यादा क्वांटिटी में दही जमानी है ना, और आपको ये भी रहेगी अच्छी दही जमे, ख़राब नहीं हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये मैंने उस टाइम आपको चेक करके दिखाई, फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा। और ये देखिए, फ्रिज में रखने के बाद 1-2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या गज़ब की दही जमती है। ये देखिए इस तरह की ये दही जम के रेडी हुई थी, बहुत ही अच्छी सेट हुई थी, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इसी में मैंने फिर मेथी का डो भी बनाया था। इस तरह से मेरा जार भी क्लीन हो गया था, और मेथी का डो भी काफ़ी फ्लेवरफुल बन गया था क्योंकि दही के साथ बना था। इस हफ्ते मैंने कुछ सीजनल वेजिटेबल्स को भी प्रिजर्व किया, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर दूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और 1 घंटे में जो प्रिपरेशन मैंने की वो हमारा हफ्ते भर में काफ़ी टाइम बचाता है कुकिंग में। तो आप अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पे कर सकते हैं, साथ ही स्ट्रेस भी कम रहता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।